समतल दर्पण हो गया था ना। क्या रे, ज्वाइनिंग लेटर लेके आ गया। देखो ये चला मेरा एकदम फेवरेट स्टूडेंट है। एक बार ज्वाइनिंग लेटर और लव फाड़ देते हैं। एकदम परम चला, परम चला जगरा कहते हैं ना, वो है ही मेरा एकदम भयानक वाला। लव तनी हमरा छूने दो। एकदम रेगुलर स्टूडेंट है ये चला, देख लो फाड़ा नहीं है। अरे चला इतना बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल काम है। फाड़ा ना नह रहे। हाँ वही चेक कर रहे हैं, मतलब सील है। थोड़ा सा इधर से लग रहा है फटा हुआ है, लेकिन है सील। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। चला इस बार कम से कम 10,000 ज्वाइनिंग लेटर फाड़ेंगे। अभी तो ज्वाइनिंग स्टार्टे हुआ है। और ये चला हर टेस्ट का रेगुलर स्टूडेंट, हमको लगता है 2 से 3-4 साल ही हमसे पढ़ा है। और आज इसको देखे हम, ये जिस स्थिति में इसका हैप्पीनेस था कि हमको लग गया कि चुट्टा का हो गया। आए तो कहिए दिया कि सर हो गया। ठीक है, तो अब चला कुछ चीजें हैं, कहां पर हुआ है, पापा क्या करते हैं, और इसने कैसे किया। ये 3 बातें हम लोग इससे सुनेंगे, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। कौन सा बोर्ड में है और क्या तुम्हारा खुद का इंट्रोडक्शन है भाई मेरे, बता दो। हम हैं तो काहे टेंशन ले रहे। ये चला इन लोगों के लिए तुम इंस्पिरेशन है, इसलिए तुमको तो डरना नहीं है। तुम तो चला जीता हुआ शेर है, ये जीतने की कोशिश कर रहा है। तो आप खाली ये बताइए कि आपका घर कहाँ है और किस बोर्ड में आपकी पोस्टिंग हुई और पापा क्या करते हैं। घर मेरा गया जिला में है, कोंच थाना, गया जिला में कोंच थाना है। मेरे पापा जी नहीं है। और बोर्ड मेरा बेंगलोर है, हुबली, आरसी हुबली डिवीजन बेंगलोर में हुआ है मेरा पोस्टिंग। एक बार जोरदार ताली हो जाए। सिलिकॉन वैली में एक और चला जा रहा है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर में। और किस पोस्ट पे हुआ है चला। पोस्ट CNW। CNW, एकदम आराम का जॉब, फर्स्ट चॉइस था। कितना नंबर चला ज्यादा था। मेरा नंबर था राममार्सी 73 था, नॉर्मलाइज एक भी नहीं किया। अब बोर्ड का कट ऑफ कितना था। बोर्ड का मतलब अथी डीवी के लिए, मतलब दौड़ने के लिए दिया था 60 पॉइंट समथिंग था, और ऐसे था शायद 68 या 69। 68 के आसपास था। अच्छा चला, इस क्लासरूम से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो बताओ। यहाँ पर सर यहीं पर बैठते थे। हाँ, यहाँ तक कि हम शरीर से देख ही रहे होंगे, बोलते थे भी कि मोटका यहीं पर हर बार बैठता है। और कभी यहाँ बैठा देते थे तो यहाँ पर तो दिक्कत होता था हमको। बोलते भी थे सर कि यहाँ पर ही तू बैठ गया, उधर चल जाओ। लेकिन कितना हूँ सर बोले, हमको पहला ही से अथी था कि हम आगे ही बैठे, कि ध्यान सर के हमके पास रहे। वैसे तो पता ही होगा आप लोग के, सर का ध्यान रहता है, आप कुछ भी करिए सर का ध्यान आपके पास रहेगा। वो ना सोचिए कि मतलब इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं और सर एक हैं तो मतलब आप लोग नहीं देख पाएंगे। वो मतलब अथी में नहीं रहिएगा, भ्रम में नहीं रहिएगा। इन 2 नजरों से नहीं आप बच सकते हैं, कुछ भी आप करिए। ऐसा मतलब देखिए आप, होता है मतलब सर से नजरों से नहीं बच सकते हैं। और सबसे बेस्ट यदि बोल सकते हैं तो मतलब पढ़ भी रहे हैं तो टेस्ट भी यहाँ होता है, रेगुलर टेस्ट होता है, मतलब 2 दिन 3 दिन टेस्ट भी होता है, करते रहिए। और एक बिग बूस्टर है, वो भी टेस्ट करते रहिए। सर का है कि अभी तक मेरा फोन में भी है, आईडी भी दिखा देंगे कि कोई टेस्ट नहीं छोड़े हैं और कोई बुक भी नहीं इनका छोड़ा हुआ है। यदि कोई भी आप सेट अभी भी लाके दे दीजिएगा तो ये भी बता सकते हैं कि इसमें मेरा कितना नंबर आया भी था जब हम सेट प्रैक्टिस करते थे। तो और यहाँ ऑफलाइन भी मारे हैं हम, वो भी अभी तक फोटो भी रखे हुए थे कि सर के एक बार दिखा देंगे। लेकिन मौका यहाँ पर मिल गया कि मतलब साथ में ही है सर के, ये मौका भाई पाने के लिए बहुत जोरदार ताली। मतलब ये चला समझो हार्ट टचिंग बातें हैं। ऐसा नहीं कि ये नौटंकी करने वाला है कि स्टेज पे आके तुमको नौटंकी दिखा देगा। ये एक जेन्युइन बंदा है जिसने अपनी पढ़ाई एक जेन्युइन तरीके से की, और आज इसके पास
इसका ज्वाइनिंग लेटर। ये भारत सरकार सेवार्थ पाने के लिए लोग मर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। हमको चला, मेरा कोई ये एम नहीं है कि हम प्रमोशन करें अपना, हमको प्रमोशन का कोई जरूरत है। जिस बैच जो टाइम मेरा खाली होगा उतना बच्चा हम मार्केट से ले आएंगे, वो चल आएगा अपने। हमको अगर इच्छा हो जाएगा कि 1 घंटा और हमको पढ़ाना है तो उतना बच्चा हमारा मिल जाएगा। हमको बच्चे की जरूरत नहीं है, बच्चों को मेरी जरूरत है। मेरा जितना पढ़ाना था, जितना हमको पैसे की जरूरत थी, उतना मेरे पास है अब हमको जरूरत। लेकिन चला, जब इन जैसे बच्चों को देखते हैं, ये एकदम देखा हुआ है, इस एरिया का सीट था इसका, नम आंख में नाच रहा है। और हमको लगता है इस बार जितना ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा खुशी हमको आज ही हुई है इसको देख करके। सचिवालय वाला पीटी भी हो गया। तो चला, ये ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा, क्योंकि इसने रियल में पढ़ाई की है। और जो बच्चा रियल में, जिसका तुक्का लगा के हो गया, किसी तरह रिजल्ट हो गया, उसकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चा रियल में पढ़ाई करेगा वो बहुत आगे जाएगा। और पढ़ने के लिए चला कुछ नहीं करना होता है, डेडिकेशन चाहिए। ये सब हम लोग बोलते हैं तो तुम लोग को लगता है वो ऐसे मास्टर डेली आता है और हमको जगा के चले जाता है, और हम तो फिर सो ही जाते हैं। लेकिन आप ही में से कुछ बच्चे हैं चला जो जग भी जाते हैं। आपके और किसी दोस्त यार को हुआ है? हाँ, एक वहीं बेंगलोर में 3 दोस्त, तीनों यहीं पढ़ते थे, तीनों सेट भी यहीं मारते थे, एक ही लॉज में रहते थे तीनों को। उन लोग को पहले ही बुला लिया। उन लोग को मतलब दूसरा पोस्ट, एक का पॉइंट्समैन है, एक का ट्रैक मेंटेनर, तो उन लोग को हुबली में था डिवीजन, तो उन लोग को पहले ही बुला लिया। वो दोनों का ज्वाइनिंग हो गया? ज्वाइनिंग हो गया। उन लोग के लिए बुक भी खरीदे, आपके पास से वो ले जाना है, उन लोग के लिए बोला कि 3rd एडिशन लेके आना है वहाँ से। जीडीसी वाला वैकेंसी आया तो उन लोग को पकड़ा जाएगा सर, हमको तो पकड़ा नहीं पाएगा। फिर अभी 3rd एडिशन तुम खरीद के लेके जा रहा है, देख रहा है ना? चला, यहाँ से ही हुआ है तो छोड़ेंगे क्यों भाई। और बस जितना यहाँ करवाते हैं उतना ही बेस्ट है। वो मतलब मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन पता है बस इतना ही आप कर लीजिए। यदि ना होता है तो बोलिए। सर तो बोलते हैं कि ना होता है तो फिर मेरे पास दरबार खुला है। तो हम भी सोचे थे कि सर के दरबार में भी कभी जाने का मौका मिले, लेकिन यहाँ आने का मौका मिल जाएगा तो और बढ़िया है। और वैकेंसी के लिए वो नहीं सोचिएगा कि वैकेंसी 1 लाख है, 1.5 लाख है कि नहीं दे रहे। आपको एक सीट से ना मतलब है, हमको एक सीट से मतलब है। वो नहीं सोचिएगा कि कितना भी सीट थे, एक सीट से मतलब रखिए अपना। एक सीट से मतलब, हम लोग के बोर्ड में 2006 सीट था, आरआरसी हुबली अथी ओबीसी का, और 93 बच्चा पर फाइट था, वो भी फाइट हुआ। ऐसे थोड़ी है कि नहीं होगा। ये सचिवालय वाला भी पीटी हुआ, उसमें 2000 समथिंग सीट है ना, उसमें 5 गुना या 10 गुना रिजल्ट, उसमें भी रिजल्ट है। तो ये नहीं बस सर का ही किए, वो नहीं समझिए कि मतलब दूसरा जगह हम सेट यहाँ प्रैक्टिस किए, बिग बूस्टर भी किए। मतलब पहले धुरीना पर भी पढ़ाते थे सर, वहाँ भी 99 रुपये का बैच। सर का ऑनलाइन तो 2 बैच पढ़े हैं बस, 99 रुपये वाला 2 बैच पढ़े। ज्यादा सर को ऑनलाइन में पैसा नहीं दिए, ऑफलाइन में दिए। ऑफलाइन में ही देना बेस्ट है। और सर को देखते रहिए रोज। मतलब वो नहीं समझेगा कि सर इतना काम पढ़ाते हैं, इतना लेट आते हैं, उससे नहीं है। बस सर को देखिए, इंप्रेशन होता है, वही बढ़िया है। हम खुद बोलते थे कि सर इतना लेट आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, चल जाते हैं, लेकिन ऐसा ये चीज कोई नहीं बताएगा भाई। बोल रहे हैं मार्केट में लॉन्चिंग है तो इन्हीं का है। यदि हम बोल रहे हैं तो ठीक है, बाकी लोग से आप पूछ लीजिए। लोग बोलते थे कि मतलब ये है, तो आज सही प्रतीत भी हुआ। बस, और सीट के लिए टेंशन न लीजिएगा, एक सीट से आपको मतलब है। और ये सोचिएगा कि आप वहाँ खड़ा हो रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपको 86 मतलब है, हो गया तब ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई और बोलते थे तो हम सुनते थे, और आज सुनाने का भी मौका मिल रहा है। इस स्टेज पे चला हमेशा कोई ना कोई आते रहता है। जैसे हम अधिकतर इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। एक तो हम कम देर रहते हैं स्टेज पे, ऊपर से कोई आ गया मतलब समझ लो उस दिन पढ़ाई नहीं होना है, तो इसलिए हम लेके नहीं आते। ना तो भर दिन नीचे वाला स्टाफ सब पूछते रहता कि आज सर मिठाई नहीं आएगा कि। मतलब मेरा एगो चचेरा भाई था, परसों आया था, तो वो यूट्यूब पे चला देखता था कि डेली मिठाई आता है, तो वो बोला कि आज मिठाई उठाई नहीं आया है कि। वो इतने बोला कि मुश्किल से 30 सेकंड लगा, एगो चलवा लेके घुस गया। वो जो चश्मा वाला चलवा नहीं था जगह फोटो डालने, वो लेके घुस गया। फिर सब मिल के मिठाई हम लोग दियाद बात जितना थे सब मिल के खाए। तो चला, एक लाइन का बात ही समझ लो कि यहां तक अगर तुमको आना है ना तो मेहनत करना होगा, और मेहनत पे तुम्हारा बस है, तुम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए चला हम बोलते हैं कि बाबू रे एएलपी का टेस्ट है, देना है, तुम कहता बारिश हो रहा है,
हम कहेंगे बाबू रे एएलपी का टेस्ट है देना है, तुम कहता है सर फुर्सत कहाँ है, माइंड टेस्ट है देना। ई लोग के टाइम में उतना फैसिलिटी भी नहीं था जितना फैसिलिटी तुम लोग के टाइम में अभी हम 30 to 40% फैसिलिटी बढ़ा दिए, चाहे बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं या फिर रेलवे वाले बच्चे हैं, 40% फैसिलिटी बढ़ा दिए। और पहले तो चला एनसीईआरटी पढ़ाते भी नहीं थे, अब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। हम मेरा कोर्स हम ही मानते हैं कि महीना 2 महीना लेट खत्म होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमरा से चला वो हड़बड़ा के पढ़ाना होवे नहीं करेगा, चाहे तो हमरा 20,000 फीस का ही नहीं दे दो, वो ठगने वाला धंधा है, वो हमरा से नहीं होगा। लेकिन आप अब एनसीईआरटी लोग के टाइम में तो भी नहीं पढ़ाते थे, बिना एनसीईआरटी के लोग गया था। तो मतलब अब तुम समझो ई लोग से 40% ज्यादा मजबूत हम हो गए हैं और 30 to 40% मजबूत ज्यादा तुमको कर रहे हैं, वो हमको पता है। अभी जितना माइंड टेस्ट चलता है या जो भी टेस्ट चलता है वो सब टेस्ट तुम बैठ के दो, पढ़ो। इस सप्ताह मिस हुआ कोई बात नहीं, अगला सप्ताह से करो। ये नहीं सोचना है कि कम नंबर आता है तो मतलब टेस्ट ना जाएंगे, कम नंबर आएगा आप मारिएगा तब ना, तैरने वाला ही ना डूबेगा भाई, कि ना तैरने वाला डूबेगा कि गहराई क्या है। आइए तो कम नंबर ही आपका आएगा, ज्यादा भी नंबर आपका ही आएगा। और ये ना सोचिए कि यहाँ कम नंबर आ रहा है तो वहां ज्यादा आएगा, और यहाँ ज्यादा आ रहा है तो वहां कम आएगा। बस यहाँ थोड़ा सा सहने का क्षमता रहना चाहिए, बस सब हो जाएगा, उसके लिए टेंशन ही नहीं लीजिए। और सर को आप बोलते हैं कि कम पढ़ाते हैं, वो मायने नहीं रखता है। यदि आप कहीं शो भी देखने जाते हैं तो अच्छा वाला को ही वेट किया जाता है स्टेज पर आने के लिए, कि अच्छा वाला को कब आता है वही देखेंगे, कितना हुर आप जगना पड़े। इसीलिए 20 मिनट भी आएंगे ना तो इनका शो जितना भीड़ लगता है ये सब रियल कंटेंट है, समझा? ये सब यही सब छोटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ठीक ना? इसलिए चला कि बुढ़ापे में 500 टका मांगेंगे तो एकरे से ना मांगेंगे, ये सब देगा, ये सब के दिल में है इसलिए ये लोग देगा। इसलिए चला ये तुम समझ लो कि तुम अगर मेरे क्लास में आता होगा तो तुमको अगले दिन उस टाइम ही लगता होगा कि हम नहीं पढ़ के गलती कर रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए। यूं जगाने वाला तोरा कोई नहीं, इतना तोरा एहसास दिलाने वाला कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वैकेंसी आएगी, हमको पढ़ना चाहिए, इतना एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है तुम्हारे लिए। किसी को फुर्सते नहीं है कि तुम्हारे लिए सोचेगा। इसलिए चला जी आपको खुद के लिए भी सोचना है, हम हैं वो एकदम तुम टेंशन मुक्त रहो कि एक सीट तोरा दिलवा देंगे। कंडीशन वही है कि तुम मेरे कंटेंट को फॉलो करो, मेरे कहे हुए रास्ते पर चलो। ये सब साइंस टेस्ट का शाम वाला जो 6 बजे वाला का रेगुलर कस्टमर है। क्या रे? दिन तो आते थे गर्मिया में बैठाते थे आप, सब दिन तो आते थे गर्मिया में बैठाते थे आप, तो चला गर्मी में हम बैठाते नहीं थे, हम साथ में खड़े रहते थे। एक लाइन तुम टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेगा? जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं इसको टेस्ट कैसे देना चाहिए? हम चला उसी के लिए परेशान रहते हैं। हमको लगता है कंटेंट आज नहीं पढ़ाएंगे कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं खत्म होगा 1 महीना बाद खत्म होगा। ये छोटा आज टेस्ट नहीं देगा तो कल टेस्ट नहीं दे पाएगा। कंटेंट चला हम पढ़ा रहे हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर और बचा हुआ, 10-15 क्लास में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंटेंट हम आज नहीं पढ़ाते, मान लो नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर तुम टेस्ट आज नहीं देते हो तो कल तुम टेस्ट नहीं दे पाओ। ये बात तुम बुझिए नहीं रहा। हम कहते हैं तो लड़का कहता है कि हाँ सर 10 टका फीस है होकर, तो चला तुम पटना में रहने खाने तो नहीं आया है? आया है तो बताओ, आया है क्या रहने खाने? नहीं आया है तो तुम यहाँ पढ़ने आए हो। अब पढ़ने कहते हैं चला भोजन बनाने जा रहे हैं, आज चावल खरीदिए नहीं रहे हैं, तो मामला गड़बड़ाने जाएगा। और 10 टका 5 टका 20 टका के लिए तो सोचना नहीं है, चलो वो पे करना है और जाके सबसे सस्ता एजुकेशन अगर कहीं है तो वो पटना में है। तुम पता करो न जाके तो पता चले। कुछ राजस्थान वाले लोग आए हुए थे, हम उनसे पूछे सर आपकी फीस कितनी है? बोली 24,000 रुपए फीस है सर। कितने दिन में कोर्स खत्म करते? बोले 4 महीना में कोर्स खत्म करते। हम बोले सर 2-3 महीना तो हमारा गरमाने में लग जाता है। नहीं लग जाता है? 2 महीना तोरा नंबर सिस्टम मैथ वाला मास्टर पढ़ाते रह जाता है। बोलो हाँ या ना? हम तो सही बताते हैं, हम तेरा वर्क पावर एनर्जी जाते जाते हमारा 2 महीना 2.5 महीना लग जाता है। उसके बाद हम तनी गरमाते हैं कि अब तनी स्पीड बढ़ाते हैं। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप ही समझिए ना, चला जी इससे बढ़िया संस्थान अभी पटना में कंटेंट के मामले में नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, चाहे वो मैथ वाले सर हैं या रीजनिंग वाले सर हैं या अन्य टीचर। और निगेटिव तो चला तोरा हम मान लेना पड़ेगा कि स्वर्ग में तो तू बैठल नहीं है। 10 पर 1-2 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट खराबो हो सकता है। 10 सब्जेक्ट बढ़िया होगा, 10 छोड़ो ना 8 सब्जेक्ट बढ़िया होगा तो रिजल्ट हो जाए।
70, 72, 75 नंबर में, 100 में किसी भी बोर्ड में रिजल्ट हो जाएगा। 75 नंबर जिस बोर्ड में ले आएगा, चला उस बोर्ड में रिजल्ट नहीं होगा। नहीं कैसे? अलग अलग बोर्ड का तनी कट ऑफ ही लोग को बता दो। 100 में रॉ मार्क्स। राम मार्क्स थी आरसी हुबली का था, मतलब कट ऑफ 69, और पटना की भी था, पटना का लगता है शायद इसी के पास था 68 या 69, और हाँ कलकत्ता का 70, और कहाँ बताएं, सिकंदराबाद भी शायद 65 या 66 के आसपास है, और WR, हाँ उसका तो। अच्छा, सबसे कम कट ऑफ कौन बोर्ड का गया है इस बार, कुछ पता है? चेन्नई, गुवाहाटी 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 और सिकंदराबाद। कट ऑफ के लिए टेंशन नहीं लेना भाई, वो सब टेंशन नहीं लेना देखो, कि यहाँ बोर्ड भरेंगे तो यहाँ कट ऑफ कम जाएगा। हम इसीलिए भरे थे बेंगलोर की, पिछला बार 56 गया था कट ऑफ। हम नहीं सोचे थे कि इतना भी आ जाएगा, लेकिन गलती से लग गया, गलती से आ गया, और गलती से हो भी गया। और नहीं सोचिए, मतलब पढ़ाई के मामले में यदि मैंने पढ़ लीजिए, टेस्ट के मामले में आप लोग को बता देते हैं कि जिनका पूरा कंप्लीट हो गया है कोर्स वो भी टेस्ट मारिए, जिनका ना भी हुआ है वो भी मारिए। यदि आप लोग को लगता हुआ कि चैप्टर कंप्लीट ना हुआ है, इस चैप्टर से छूट जाता है, आप आइए सोल्यूशन देखिए। तो एक बार सोल्यूशन देखने के बाद हर दर्पण आपको पता चलेगा। सर से अच्छा दर्पण कोई बताने वाले नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। टेस्ट के मामले करें तो टेस्ट यहाँ दीजिए, और हर टेस्ट कोई भी हो, सर का तो हर टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना भाई पर करना पड़ेगा। हम हर टेस्ट कह रहे हैं, और हर टेस्ट हम अटेम्प्ट किए भी। बस टेस्ट से कितना फायदा होता है? मतलब आपको बोल रहे हैं कि मतलब पढ़ाई से ज्यादा टेस्ट है भाई, बेस्ट सबसे ज्यादा टेस्ट है। 60 से 70% टेस्ट दीजिए आप, हम आपको बोलते हैं। नहीं है तो आप यहाँ आना नहीं चाहते हैं तो आप ऑनलाइन दीजिए ना, बिग बूस्टर पे आप अवेलेबल हैं। इतना भी 20 या 40 रुपए में देते हैं सर, उससे कम। लेकिन है क्या ना, बिग बूस्टर पे आप बैठ के, आपके पास पेशेंस नहीं होता है मोबाइल पे टेस्ट देने का। पेशेंस तो था सर, आप पेशेंस, एग्जाम रहता है सर पे तो पेशेंस रहता है, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम नहीं है तो पेशेंस कम रहता है, तो इसलिए ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा बेहतर होगा। ऑफलाइन मतलब आना नहीं चाहते हैं, जो थोड़ा सा मतलब मान लीजिए बहुत दूर में है, नहीं आ पा रहे हैं, बारिश हो गया, एकदम नहीं जा पाएंगे, वो स्थिति अलग है। लेकिन रूटीनबद्ध तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देना होगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन में हैं तो आप ऑनलाइन अगर एकदम मन बना लीजिएगा ऑनलाइन देना ही देना है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप नजदीकी किसी ऑफलाइन सेंटर पर भी, जो दूर दराज के बच्चे हैं वो नजदीकी किसी ऑफलाइन सेंटर पर भी अपने चीज का, बिहार पुलिस वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट दीजिए, रेलवे वाले हैं रेलवे का टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, वो कहते हैं ना, नौकरी या हमारा मजा एंटरटेनमेंट से आता है, तो नौकरी चला टेस्ट टेस्ट और सिर्फ टेस्ट से मिलती है। ये बात थोड़ा जानना होगा, इसको समझना होगा, नहीं समझिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और बिग बूस्टर हमको लगता है कि आप दीजिए, मतलब बहुत बढ़िया है। और ऑफलाइन में देते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बिग बूस्टर ऑफलाइन में आते हैं तो भी दीजिए, और हर रात में या सुबह एक लगा के टेस्ट सो जाना है। हम आपको बोलते हैं बिग बूस्टर लगाने से आपको पता चलेगा, यहाँ तो ऑफलाइन में मारना है तो यहाँ तो आपको लाइव देखने को मिलेगा कि इतना रैंक आया, वहाँ ऑल इंडिया में आपको मतलब देखने को मिलेगा कि हम इतना रैंक पर हैं, इतना कट ऑफ जा रहा है, मेरा कैटेगरी का इतना कट ऑफ है। हम उसमें मतलब 10 से पहला सेट मारे थे, 20 टेस्ट मारे थे, उसमें एक भी अधि नहीं क्वालिफाई किए थे। मतलब वहां देते हैं कि आपका कट ऑफ से पार कर गया, नहीं हुए थे तो भी दूसरा खरीद लिए। लोग बोलते भी थे कि मतलब ये बस एक लोग को ठान लिया है कि खरीदना है, इससे और अच्छा प्लेटफॉर्म तो होगा ना, प्लेटफॉर्म बने अच्छा मतलब टेस्ट बुक के लिए है या कुछ। लेकिन हमको कुछ नहीं लगा, बस बिग बूस्टर यानी बिग बूस्टर। सर से आते थे तो बताते भी थे, पहले तो पता भी नहीं चलता था कि कहाँ क्या होता है, कैसे फोन में बिग बूस्टर तुरंत भर आया था। तो और हमको तो लगता है कि बिग बूस्टर मारिए भाई, हम तो उसी से बोलते हैं 70% उससे फायदा हुआ, मैंने हुआ ही फायदा। आपको बोल रहे हैं वहां मारने पर यह होगा कि सब दिन सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ तो कॉपी उलटने का इच्छा नहीं करता, यहाँ देखने के बाद रूम पर तो देख भी नहीं पाते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट का फैन है बिग बूस्टर का, और चला जो तुमको हम तो कहते हैं जे तोरा दिल करता है, तोरा लगता है मोबाइल पे बैठ के मारना है वही मार लो, लेकिन ज्यादा कोशिश करना है। मेरे तरफ से अगर कहोगे, इसके तरफ से है कि बिग बूस्टर ज्यादा कोशिश करना है, लेकिन मेरे तरफ से कहोगे तो हमको ऐसा लगता है कि नए बच्चों के लिए ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा जरूरी है। यहाँ हम दोनों में विवाद है, ये बात है। और मेरा मानना है चला कि ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा बेहतर है अगर आप नजदीक में है तो। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट
दें और टेस्ट की मर्यादा को समझें, नहीं तो चला बहुत दिक्कत होने वाला है तुमको, ही तुम जान लेना। ठीक है, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और चला कभी डिमोटिवेट होता था तुम? कोई कहता था कि नौकरी नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, फलना चिलना? लोग तो बोलता था सर कि मतलब एग्जाम थोड़ी होने वाला है, यहाँ फीस देते रहोगे, पढ़ते रहोगे। हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, उतना दिन गया, कुछ दिन और चल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आज गया भी। डिमोटिवेट इतना होते थे कि आपको बता नहीं सकते कि रूमों हम सिंगल रहते थे, खाली करके घरे चल जाते थे। घरे वाला भी बोलते थे कि ये हर बार आ जाता है और चल जाता है, और जब भी जाता था पटने जाता है, रीजन क्या है। यहाँ तक कि जिस लॉज में रहते थे वो मुंशी भी परेशान था कि अब छोटू जी के रूम नहीं देना है, ये हर बार आते हैं और खाली करके चल जाते हैं, तो वो भी परेशान हो तो गए। डिमोटिवेट तुमको कौन करता है? कौन लोग थे ये, कौन लोग हैं जो इनको भी डिमोटिवेट करते हो? मतलब लॉज के लोग या गांव के लोग? रास्ते में तो लोग वो चाहते तो रास्ते में मिलते थे, बातें करते मिलते थे कि मतलब वहाँ टेस्ट जा रहे हैं, ऐसे कोई फायदा ना हो रहा है, ऐसे वैसे, मैंने बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत निगेटिव फैलाने वाले। अभी चला तुम किसी से पूछोगे ना तो लोग कहता है वो एसके जा पढ़ाता है, वो कहने वाला ढेरी है, वो डेली तुरा मिल जाएगा कहने वाला, लेकिन ओकरा से तू ही पूछा। लेकिन जिसका नौकरी हो गया, जो सक्सेसफुल आदमी है, वो तुरा ये बात कभी नहीं कहेगा। लेकिन जितने फेल्योर लोग हैं कहते हैं जो नेता नहीं बन पाया वो मोदी को गाड़ियां देता है, और ये लालू यादव चोरे है। और वो खुद क्या कर रहा है साला, वो खैनी की दुकान खोल ले। जैसे मोदी जी चोर हैं, लालू यादव लुटेरा है, नीतीश कुमार महाचोर है, आ खुद क्या कर रहे हैं भैया, ले चाय ले चाय ले चाय, चाय 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 चाय। भाई आप किसी सक्सेसफुल आदमी से पूछिए, जो बंदा कि अगर कोई मंत्री है ना आरजेडी में, तो उससे पूछो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की क्या औकात होती है, वो तरह बताएगा प्रधानमंत्री की औकात क्या होती है। अब पता चला कोई चपरासी है, कहता ले चाय चाय चाय। चपरासी सबको गलते कहता है, जो खुद कुछ नहीं उखाड़ पाया वो क्या दूसरे को किसी रास्ते पर लेकर जाएगा, जो खुद चल ही नहीं पाया। अब चला सहदेव से पूछोगे कि भीष्म की मृत्यु कैसे हुई, बता पाएगा? ओकरा लिए तोरा अर्जुन के पास जाना पड़ेगा, जो मारा है ये अर्जुन है मेरा। इससे पूछो कि कृष्ण ने उसकी कैसे मदद की है, तब तोरा पता चले। और आज न कल तुमको भी ऐसा था, मेरा धंधा चला इसी से चलता है। जैसे तुम जो नहीं पढ़ने वाला है, जो गाली देने वाला है, वो सबको गाली देते फिरेगा, वो निगेटिव माइंडेड आदमी। ये क्या करेगा पता है तुमको? हम कितनों कुछ करेंगे ना, कहीं रहेगा ना, कहेगा अरे पटना जाना है, कहाँ पढ़े, कहेगा इसके सर के पास चल जाओ, वहीं नौकरी होगा। ई जकरा कहेगा तो एकरा खुद नौकरी हो गया, ये 10 लोगों को कहेगा, वो 10 के 10 हमारा पास 100 भेजेगा, क्योंकि भैया ने कहे हैं गांव के जिनको नौकरी हुआ है, तो ये मेरा रियल प्रचारक है। और जिसका नौकरी नहीं होना, वो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? वो तो अपने बापों को भी ठग लिया रे। जिसका नौकरी नहीं हुआ इसका मतलब वो अपने पिताजी को भी ठग लिया, वो साला चोर है। तो वो मेरा क्या होगा जो अपने बाप का नहीं हुआ? ये अपने पिता का भी हुआ, ये हमरो होगा। इसलिए ये मेरा रियल कृष्ण है, और इसलिए तुम भी ऐसे ही बनो। हम तो ये कहते हैं मेरे में जितना अच्छाई है वो ले लो, मेरा बुराई मेरे पास छोड़ दो। तुम और किसी के पास अच्छाई, हम ये नहीं कहते हमारे कोचिंग में खाली पढ़ो। और अगर कोनो कोचिंग अगल बगल में है, कोनो टीचर बढ़िया है, जो तोरा लगता है कि कंटेंट दे रहा है, इसको ये हमको समझ में आ रहा है, तो हमरो यहाँ पढ़ो और ओकरो से पढ़ लो। हमरो यहाँ टेस्ट मारो, ओकरो यहाँ टेस्ट मारो, और रिजल्ट ले लो। यहाँ कोई मास्टर तोहर नहीं है, ना हम तोहर है, ना और कोई टीचर तोहर। यहां जिसके पास तुमको समझ में आ जाता है कंटेंट, मेरे कोचिंग में भी पढ़ो। तुम तो चला फ्री ना है रे। हम तेरा कभी बोलते हैं कि वो कोचिंग नहीं जाना पढ़ने? कभी बोले हैं तुमको? जे टीचर हो सकता है मेरे यहाँ जो मैथ वाला मास्टर होकर बात तुरा नहीं समझ में आता हो सकता है मेरे यहाँ जो हिस्ट्री वाला, रीजनिंग वाला, इकोनॉमिक्स वाला हो नहीं समझ में आता हो, तो हम खोजेंगे कि भैया हमारा केकर बात समझ में आता है, वो से ले लेंगे। हम ही नहीं कहते हैं कि तुम मेरे ही पास पढ़ो। अगर हम में कोई दिक्कत है, या हो सकता कभी कभी चला इसनो होता है, जैसे अब आरजेडी वाला को मोदी जी का बात समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, वो कुछ कहेगा इस साला झूठ बोल रहा है, एगो बात कह रहे हैं। फिर आरजेडी वाला कोई कुछ कहेगा तो कहेगा हो ये चारा चोर है, ये क्या बोलेगा। बीजेपी वाला को समझ में नहीं आता। तो चला हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, हमको जकरा जकरा से जो बात समझ में आएगा वहां से वो चीज ले लेंगे। सही सब है, सही खोजने की औकात तेरे में होनी चाहिए।
ठीक है, और उम्मीद आप ही समझ लीजिए चला सितंबर तक में वैकेंसी आनी है, सितंबर अक्टूबर के बीच में वैकेंसी आ जानी है, और आ भी जाएगा चला भी जाएगा। अब चचा लोग जहां था वहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे अब पढ़ले पार नहीं लग रहा है। ओकर औकाते नहीं है 5 घंटा बैठ के टेस्ट मारने का, 2 घंटा बैठ के डिस्कशन करने का, वो औकात उसकी है नहीं। इसलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। और ऐसे ई चलवा का नहीं हुआ, हमको बहुत कष्ट हुआ, ई चलवा कुछ कुछ भटक गया तो नहीं हुआ है। जे कर जगह नहीं हुआ है ना चला पिछला बार, सब मेरे आंख में नाच रहा है कि के करके करने हुआ। रात में कभी कभी सुतल रहते हैं तो याद आता है उस चलवा के नहीं हुआ, ओकर 1 नंबर से नहीं हुआ, इसीलिए वो क्लास में केकर 1 नंबर से नहीं हुआ 2018 में, वो चला अभी क्लास में भर दिन बैठल रहता है। कभी कभी रात में सपना में देखते हैं, उठ के सोचने लगते हैं साला के 1 नंबर आता तो हो ही जाता हो। तो चला तुम समझो, हम पैसा जरूर लेते हैं लेकिन हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं और तुम्हारी अच्छाई के बारे में सोचते हैं। पैसा भी लेके 5,000 लेके तोरा बारे में अच्छा कोई सोचने लगे, वो भी आदमी तोरा नहीं मिलेगा। इसलिए और दूसरा कंटेंट पे हमेशा काम करते हैं। तुम मेरे हम जो तुमको पढ़ाए देखो तो हर जगह तुमको एक्स्ट्रा लाइन मिलेगा, हर जगह। इसलिए कि हम ही चाहते हैं पिछला बैच में अगर किसी को पढ़ाए होंगे जिस लेवल में, इस बैच में आओगे उससे ज्यादा लेवल में जाके तुमको पढ़ाएंगे। और कभी ऐसा तुमको लगा कि मास्टर आया है बैच खत्म करने के जुगाड़ में है, हमको खत्म करने के लिए कहोगे तो मेरे लिए कई दिन लगेगा, हमको कई दिन लगेगा। हमरा सब यादें ना है रे चला, तुम आधा पौने घंटा मतलब पौने घंटा हमको टाइम दो, लाइट ही पार से ऊपर कर देंगे। लेकिन वो काम करना नहीं, 2 महीना बाद सिलेबस खत्म होगा, कौन जुल्म हो जाए, तनी गरीबे ना करेगा, कम देर पढ़ाते हैं। 2 महीना बाद होगा, लेकिन ये एहसास हो जाएगा कि साला साइंस वाला क्वेश्चन मिल रहा है ना तो धाई धाई लग रहा है, तब तो और काम होगा। तो चला जी आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। सब टेस्ट रेगुलर दीजिए। आई वैकेंसी नहीं आएगी, एग्जाम नहीं होगा, ये कहने वाले हम लोगों को 2018 से मिल रहे हैं, इसको भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है 2014 से। 2014 में जब हम पटना आए थे ना, तब पूरा हल्ला हो गया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तब साला 2014 के वैकेंसी हम देख लिए। 2018 में हल्ला हुआ, वो वैकेंसी देख लिए। 2019 का वैकेंसी देख लिए। आप चला 3 महीना और बचो, 3.25 लाख वैकेंसी आ रहा है, उस सब तोरा में बांट देंगे, एक एक करके सबको ज्वाइनिंग लेटर बांट देंगे। खाली जो कह रहे हैं वैसे वैसे करो, ठीक है? करेगा ना? ताली ने बजाना, करना भी है, करेगा ना? तो सारा टेस्ट रेगुलर देगा, पक्का? एक लाइन लास्ट तुम चलक कह के कंक्लूड करोगी, छोटा सबका भी रिजल्ट हो जाए। कुछ एक लाइन ऐसा जिससे इन लोगों को जिस बात जो बात मन में चल रहा होगा, तुम जब यहां बैठता था तेरे दिमाग में चल रहा होगा, वो बात, उस बात का एक बात का जवाब तुम दे दो। बस दूसरे के बारे में हम ये बोलेंगे कि नेगेटिविटी नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मतलब वैकेंसी आने वाला है या नहीं आने वाला है। बस सर जो बोलते हैं जितना पढ़ना है और टेस्ट करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। भाई 6 महीना कुछ करिए, खाली बस पढ़ाई के चलते, और फिर बात करते रहिएगा ना, उस सब दिन ऑफर आएगा, ये सब दिन ऑफर आने वाला नहीं है। ये वाला कर लीजिए एक बार, ऑफर आने लगा है। इतना बोल रहे हैं कि एक लोग तो बोल रहे हैं कि अपना मेडिकल वाला स्लिप दिखा सकते हैं, हम बोले कि आप लाख रुपए कर लीजिए, सामने ही बोल दिए कि ये नहीं दिखाएंगे आपको, ये 10 लाख से आप खरीद नहीं सकते इस स्लिप को। हम अभी बोल दे रहे हैं उन्हीं को, यदि वो सुन लेंगे तो बोल रहे हैं कि स्लिप को 10 लाख में यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद के दिखा लेते हैं। 10 लाख में खरीदा नहीं सकता है चीज, यदि खरीदाता तो सब लोग मार्केट में खरीद लेते हैं, सब लोग के पास पैसा है, सब इसको आप खरीद नहीं सकते। नहीं। ये चला बड़ा मेहनत का चीज है और बड़ा ईमानदारी का चीज है। आपको ईमानदार बनना है, मेहनत। अभी चला अगर ये 25 लाख टका मांगेगा दहेज तो 25 लाख टका घर पे पहुंचा के देते, दहेज नहीं लेगा, ये तो कभी नहीं। मेरा चलवा दहेज नहीं ले सकता है ना ना ना। ये वो छोटा था, ओकरा बोले ना कि दहेज लोगे तो कहता है 1-1 रोटी का हिसाब लेंगे। ये तुमने नहीं लेगा, चला अपने बल पे 2 टका कमाना है, ईमानदारी वाली रोटी खानी है, ईमानदारी का कपड़ा पहनना है। क्या पक्का? प्रॉमिस? अल्लाह वो आपका लफड़ा ना है? नहीं सर, बस बाद में हुआ, होने के बाद मतलब हो गया ना ना, उतना ना, मतलब अभी प्रोसेस में है। वो ये भी बोल रहे हैं कि अब आपका कम्युनिटी में फोटो कब लगेगा। हम कल थोड़ा सा और वेट करिए, थोड़ा सा और। उनको वो देखने के लिए बोल रहे थे, ये कैसे हम कम्युनिटी में देखने मिलेगा? तो कम्युनिटी में वो भी एक ही प्लेटफॉर्म है, इसके जा और कहीं नहीं भाई। वहीं देखने को मिलेगा, वो देख भी लेंगे। यदि आप वीडियो शॉर्ट डालिएगा तो देख भी लेंगे, वो कमेंट भी आएगा आपका।
मतलब सब बात हो रहा है। हो जाने हो जाने के बाद भी होता है तो गार्जियन भी आपका वो भाई बोलेंगे नहीं, लेकिन हो जाने के बाद 6 महीना डेडिकेशन से, बस कुछ नहीं, 6 महीना डेडिकेशन से करिए, हो जाने के बाद तो फिर लोग मतलब रॉन्ग नंबर भी आने लगता है यार, रॉन्ग नंबर भी आने लगता है बाद में। मतलब बाद में तो पहले तो ये भी नहीं फोन आता था कि मतलब कोई पूछते भी थे कि खाया पिया कि नहीं। यहाँ से क्लास भी चलता था, मैराथन चलाते थे सर साइंस वाला, तो 12 मतलब 11-12 बज जाता था, ये भी कोई रात, वो भी कोई पूछने वाला नहीं कि खाना भी खाया। तो अभी तो लोग मतलब सुबह से शाम तक कि जागा कि नहीं, सोया कि नहीं, सोच। ये चला एकदम जेन्युइन बंदा है। जब तेरा नौकरी होगा ना तो तुम जगा कि नहीं, तुम सोया कि नहीं, 75 को गुड मॉर्निंग आएगा। ठीक ना? मतलब तुम समझो यही जेन्युइन स्थिति है। तुम अभी जिस स्थिति में है, चला थोड़ा बुखार लग जाए, तुम आधा मर जाओ, खाना खाओ नहीं खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। आज खाली पता चल जाए कि फलनवा की नौकरी हो गया, माँ कसम दिन दुनिया है तोरा लगबे नहीं करेगा सलाम, वही दुनिया में एक दोसर में तो नहीं आ गए ना रे चला। तो चलो, तो भगवान तुम्हारी महिला को भी शांति दे। अब ब्याह में हम भी जाएं क्या? अब इतना कह दिया तो कहता है लव मैरिज के, भावनाओं को बूझो न रे चोटा, सब चीज यहीं खुलवा देगा। रुक 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 रुक, तोरो क्लास बहुत बड़ा है। अरे फोटो खींच दो रे। अब इनकी मैडम के लिए तो कुछ करना ना पड़ेगा। बढ़िया से खड़ा होके खींचो, क्लोज खींचना। ये आपका भाई है? अच्छा। हो गया इसका। हम्म, बना लो बना लो, पहले हम मिठाई खा लेते हैं। चला, तो ये बूझ लो, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिलवा देंगे। खाली जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करो। पहले चला मेरा खुद का कोचिंग नहीं था ना, तो हम बहुत चीज नहीं कर पाते थे। अब हम सब चीज कर पाते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया चीज अभी अपने कोचिंग में चला स्टार्ट है, कहीं नहीं मिलेगा। माइंड टेस्ट कहीं है पूरे पटना में? कहीं नहीं। जितना स्पेशल टेस्ट है वो सब, 1 रुपया वाला टेस्ट अभी हम लोग चलाते हैं। आप रविवार को आइए ना, देखिए कितना मजा हम लोग लेते हैं। मजो लेंगे, पढ़ियो लेंगे, नौकरियों लेके चल जाएंगे। जैसे आप लोग डेली इंतजार करते होंगे झा सर कब आएंगे। चला, ये बेचैनी हम ही पैदा कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं बेचैनी पैदा नहीं कर सकता है। बहुत लड़का तो ये कहता है सर घर जाने का मन कर रहा है, लेकिन हे सर मन नहीं कर रहा है। तो हम बोले का है? कहता 2-3 दिन सर आपको देखे बिना नहीं रह पाएंगे। आई चलवा के देखो कितना ही प्यार करता है हमसे, देखो। ये कहते हैं एकरा मोहब्बत। साला एक तो 30 मिनट पढ़ाते हैं तभी मोहब्बत। ये क्या किया है देखा? गत्ता लगा दिया और वो उतना दूर उघाड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश के हैं हमारे भाई। तुम लोग छोटा गत्ता लगा के हमारा मुंह छुपा देता है। एकरा प्यार कहते हैं। चला, ये लोग 5 करोड़ दे के भी नहीं खरीद सकता जो हमको मिला, कभी किसी को नसीब नहीं हो सकता है। और हम चला उतना मेहनत करेंगे, खाली आप कुछ मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं ओकरा करते चल जाइए 6 महीना। जिंदगी में किसी का बात तुम नहीं सुनेगा, इसकी 100% की गारंटी। ये अभी चला जहां जा रहा है, अब भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने यह आदेश दे दिया है कि 25% वैकेंसी जीडीसी से हर साल आएगा। नोटिस आ गया है। तो ये सब रुकेगा थोड़े। ये दिन में भर दिन काम कर लेगा, जैसा बॉडी है रात में भर रात पढ़ लेगा। ये कौन टी शर्ट है रे? आप बनवाए हैं? अरे वाह, कहाँ है ये टी शर्ट? देखो ये छोटा टी शर्ट बनवाया है मेरे फोटो के साथ। तो ये मोहब्बत है यार, गुलाम हो जाएंगे हम इसके।
गुरु लव यू, आय हाय हाय। तनी हमको टी शर्टवा दिखा देना चला। और चला आप, हम हैं, यही तुम सोच लो कि हम हैं, सर हैं और मेरा हो जाएगा। एक आदमी को तो थोड़ा चला कृष्ण बना लेना होगा, आंख मूंद के, कि जहां ले जाएगा जकरा पे कहेगा ओकरे पे बरसा देंगे। क्या हुआ, अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि भैया ये भीष्म पितामह एकरा पे बरसा दो, बरसा दिया। काई कर्ण एकरा मार दो, मार दिया। द्रोणाचार्य एकरा मार दो, मार दिया। हम जकरा कहते हैं सबको मार दो और तुम्हारी विजय निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये कृष्ण चला धोखेबाज नहीं है, ये तुम जान लो। हम पैसा जरूर लिए हैं तुमसे, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब देंगे तुमको। और फाइनली तुम यहां से जब जाएगा, ये चला बताओ हम कितनों पैसा लिए होंगे तो 5 दिन के सैलरी के बराबर होगा ना। कितनों बैच पढ़ लिया होगा, इतना बैच पढ़ लिया होगा। 10 टका के टेस्ट, 5 टका के टेस्ट, सब टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू 5 दिन के सैलरी। अरे बोलो न रे, सब टेस्ट, सब बैच इज इक्विवेलेंट टू 10 दिन के सैलरी। उससे ज्यादा नहीं ना होगा। अब उतना में चला तो 15 दिन के बाद वाला सब पैसा एक कर नहीं है। तो इसलिए अभी तो चला आप शुरू किए हैं, और शुरू किए तो 6 महीना में आपका हम काउंटडाउन खत्म भी कर देंगे। हम हैं, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको आपकी सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई